कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स। तो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जो भी हम assumptions या फिर कोई भी हम कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन आर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इसमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है दैट आर टू सेपरेट टर्म्स, ठीक है। बिजनेसमैन और बिजनेस जो है दो सेपरेट टर्म्स हैं, उन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते, वो दोनों सेपरेटली वर्क करते हैं। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करते हैं तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मनी की टर्म्स में है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, वी शुड रिकॉर्ड दैट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि कोई वर्कर जो है स्ट्राइक पे चला गया, तो वैसी इन्फॉर्मेशन हम जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर आता है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ लाइफ टाइम के लिए चलने वाला है। जैसे मैं मान के चलती हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरा एक पीरियड है, वो मैं 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स कैसे भी मेजर कर सकती हूँ। उसके बाद आता है हमारा एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है उसको साथ के साथ रिकॉर्ड करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें किसी चीज़ के पैसे रिसीव हो सकते हैं, जैसे सपोज किसी ने मुझसे गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, जैसे क्रेडिट पे उसने परचेज किया, मुझे 50,000 के गुड्स खरीदे और बोला कि मैं आपको 20,000 पेमेंट फ्यूचर में कर दूंगा, तो एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप पूरे के पूरे 50,000 को रिकॉर्ड करो। उसके बाद आता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता रहेगा, दैट इज नेवर एंडिंग, ठीक है। हमारा बिजनेस जो है चलने वाली चीज़ है, वो एक अंत नहीं होगा उसका।